जय माय फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 6 एंड एक्सरसाइज नंबर 6.2 का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड देख लिया। ओके, उसके अंदर मैंने आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट भी बताया था कि डिफरेंट टाइप्स के एंगल, उसका मेजरमेंट हम कैसे निकालें। थोड़ा यहाँ पे ये सम करने के लिए जो इंपॉर्टेंस है उसको मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूं। अगर दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल होगी, MN, ये कोई तीसरी लाइन है जिसको ट्रांसवर्स लाइन बोलूंगा, कोई L। ओके, तो यहां पे मैं जहां पे मार्क कर रहा हूं वहां पे देखिएगा, ये वाला एंगल सपोज A है और ये वाला एंगल सपोज B है। इसको मैं बोलूंगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलूंगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, ये वाला दोनों सेम होगा, A = B हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम। फिर ये वाला सपोज C है, ये वाला सपोज D है, तो C एंड D भी क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, ये अंदर का है मतलब इंटीरियर, एंड अल्टरनेट मतलब यहां पे इस A है तो उसके अल्टरनेट में कौन? B है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ओके, फिर अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये दोनों लाइन के A एंड D क्या हो गए? कोइंसाइड एंगल हो गए। कोइंसाइड एंगल का एडिशन, A प्लस B का एडिशन 180 होगा। कोइंसाइड एंगल का एडिशन क्या होता है? ये दोनों होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, AB एंड CD यहां पे मैंने दिखाया है, ABCD अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। A प्लस D, ये A एंड D क्या हो गए? कोइंसाइड। एक साइड के जो एंगल होंगे उनका एडिशन मुझे 180 डिग्री। C प्लस D का एडिशन क्या होगा? 180 डिग्री। ओके, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ाऊंगा, इसी का यूज करके मैं आपको सम करके दूंगा। चलिए, ये 2 या 3 सम इसी बेसिस के ऊपर होंगे, तो प्लीज केयरफुल। यहां पे आपको दिया है कि भाई EF, ये क्वेश्चन का डेटा है। EF परपेंडिकुलर CD, मतलब EF होगा वो CD को क्या है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे है। ओके, AD एंड CD क्या है? एक दूसरे को पैरेलल लाइन है, यहां पे दिख रही होगी। एंगल GED = 126 GED, तो ये जो पूरा एंगल दिया है बेटा वो 126 दिया है। ओके, मुझे फाइंड करने का है, AGE फाइंड करना है, AGE फाइंड करना है। ये वाला एंगल क्या होगा? फाइंड करना है। GEF फाइंड करना है, GEF, तो ये वाला एंगल क्या होगा? फाइंड करना है। फिर FGE, ये F, ये G, ये E, तो ये वाला एंगल क्या है? ये मैंने जहां क्वेश्चन मार्क किया है वो मुझे 1 2 3 ये फाइंड करना है। ओके, फिगर में आपको पता चल रहा है। अब मैं स्टार्ट कहां से करूंगा? मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई होगा। देखिए AG एंड E, ये एंगल देखिए, ये AGE। ओके, एंगल AGE = क्या होगा? GED होगा कि नहीं? हाँ, एंगल GED हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे ये 2 पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल AGE एंड GEF GED क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ओके, तो ये 126 है, तो ये मुझे 120, AGE आपको क्या मिल जाएगा? 126 डिग्री। ओके, पहला हमने फाइंड कर लिया। आगे बढ़ते हैं। सर, दूसरा बात आपको यहाँ पे बोली, EF जो है वो परपेंडिकुलर टू CD है, तो EF परपेंडिकुलर CD होगा, तो आपको एक एंगल FE
ई डी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला कि एफ परपेंडिकुलर सी। ओके, ये यहां पे 90 डिग्री बनाएंगे। अगर आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला कौन सा, जी ई एफ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल जी ई डी, ये पूरा एंगल जी ई डी ये पूरा बना कैसे होगा? ये पूरा एंगल दिस प्लस दिस, इन दोनों का एडिशन से ही तो बना होगा। हाँ, तो मैं क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू एफ ई डी। ओके, ये पूरा 126 इज इक्वल टू दिस 90 प्लस दिस, ये वाला एंगल जो कि मुझे फाइंड करना है, तो जी ई एफ प्लस जी ई एफ से मिला होगा ये पूरा। फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, जी ई डी ये पूरा एंगल बना कैसे होगा? तो ये पूरा एंगल कैसे बनेगा? ये 90 डिग्री प्लस ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क वाला कौन सा, जी ई एफ। ओके, चलिए, तो एफ ई डी, एफ ई डी की जगह पे मैं 90 डिग्री रखूंगा। जी ई डी मैंने फाइंड आपको दिया है, जी ई डी 126 रखूंगा प्लस एंगल जी ई एफ मिल जाएगा, तो एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 माइनस 90 कर दो। ओके, तो आपको एक एंगल मिल जाएगा, कितना अंदर आएगा, 36 डिग्री। तो 36 डिग्री मैंने सेकंड फाइंड कर लिया, जी ई एफ। ओके, तो जी ई एफ मतलब कौन सा एंगल बेटा, ये। तो मैं यहां से क्वेश्चन मार्क निकालता हूं, यहां पे लिख दूंगा 36 डिग्री। जी ई एफ आपको मैंने 36 फाइंड करके दिया। अब बारी आती है एफ जी ई, एफ जी ई। तो देखिए, तो ये वाला एंगल आपको मिल चुका है, ये 126 डिग्री, ये वाला मिल चुका है। तो ये एंगल एंड ये एंगल दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं दिख रहे आपको? हाँ, ओके, ये एंगल और ये एंगल दोनों लीनियर एक लाइन का एंगल है। सो एंगल, तो उसका एडिशन 180 आएगा, ए जी ई प्लस एंगल ई, एंगल मुझे फाइंड करना है ना, एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ओके, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है तो 126 ए जी ई आपको पता है 126 प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो फाइंड करेंगे एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126, तो आपको कितना मिलेगा, 54 आई थिंक। हाँ, 54। तो मैंने तीनों की तीनों आपको फाइंड करके दी बेटा। ओके, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बताया। तो देखिए, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको ये क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे PQ पैरेलल ST ये दिया है, ये PQ लाइन है, ये ST लाइन, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। एंगल PQR RST है। ओके, RST ये दिया है, QRS फाइंड करना है, QRS ये वाला आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं एक काम करूंगा। ओके, मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसी ड्रॉ करूंगा, ये कोई MN लाइन है। ओके, यहाँ लिखूंगा ड्रॉ MN on which point R पॉइंट है जो MN लाइन के ऊपर है। और MN क्या होगी बेटा, MN इज पैरेलल टू, MN जो है वो पैरेलल टू क्या है, PQ। MN लाइन PQ को पैरेलल दिख रही होगी आपको। एंड अगर MN PQ को पैरेलल है, PQ किसको पैरेलल है, ST को पैरेलल। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ MN जो होगी वो ST को भी पैरेलल होगी। सीधी सी बात है, देखो ये और ये। तो अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा आगे एक्सपांड करूँ तो ये ऐसी ही बनेगी, PQ पैरेलल ST, सो MN पैरेलल ST। ओके, चलिए अब आप यहाँ पे ऐसा देखें कि मुझे फाइंड क्या करना है, ये वाला एंगल QRS वाला, ये वाला एंगल फाइंड। ओके, तो ये एंगल फाइंड करने के लिए मैं एक काम करूंगा कि यहाँ पे आपके पास अगर मैं देखूं तो फॉर एंगल PQR प्लस एंगल QRM इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। सर कैसे, ये क्यों 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल। क्या है,
को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का एडिशन क्या होता है बेटा 180 डिग्री। तो मुझे यहाँ पे ये वाला एंगल मिल जाएगा, ये वाला। ओके, यहाँ पे QRM मिल जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये उठा के उस साइड को, और उसकी वैल्यू तो आपको पता है 110, तो ये मुझे आंसर क्या मिल गया 70 डिग्री। ये वाला मैंने फाइंड कर लिया, ये 70 डिग्री है। ओके, चलिए सेम चीज अगर इन दोनों के लिए अप्लाई करूंगा तो इन दोनों के लिए भी तो ये पॉसिबल होगा कि भाई फॉर TS एंड R, ओके यहाँ पे लिखा है TSR प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो ये क्या लिखो NRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी तो को इंटीरियर है, ये को इंटीरियर एंगल है, तो आपको मिल जाएगा कौन सा एंगल मिलेगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा। हाँ सीधी सी बात है। तो ये क्या मिलेगा, एंगल NRS इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो मुझे आंसर मिल गया 50। सर आपको ये 50 मिल गया, क्या मिल गया, ये 50। अब एक बात समझिए, तो एक बात समझिए, ये लाइन है MN और उसके ऊपर के ये एंगल और ये एंगल, लाइन के ऊपर के सभी एंगल का एडिशन 180 डिग्री आ रहा है, आपको पता। ओके, क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल QRM प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRN। ओके, SRN सभी का एडिशन क्या होगा 180 डिग्री, वाई की कोलिनियर एंगल एक लाइन के ऊपर के। ओके, चलिए मुझे ये वाला फाइंड करना है, तो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस QRM हमने फाइंड किया, QRM क्या है 70 डिग्री, तो इसको उस साइड लेके जाओगे तो माइनस 70 डिग्री माइनस SRN माइनस 50 हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या मिल गया, देखिए अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो 180 डिग्री माइनस 120 लिखना पड़ेगा। हाँ, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मुझे जो फाइंड करना था, ओके QRS वो मेरा आंसर के क्वेश्चन मार्क की है, वो मुझे क्या मिल गया बेटा 60 डिग्री मिल गया। ओके, प्लीज एक बार सबको नोट इट डाउन करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कराने वाला हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 रफ करूंगा। ओके, नोट कर लिया होगा, अगर ऐसा हो तो वीडियो को एक बार पॉज करिए और सबको नोट करें। सभी कॉन्सेप्ट एक ही जैसे होंगे कि को इंटीरियर एंगल का एडिशन क्या होता है 180 डिग्री, फिर एक लाइन के ऊपर का एडिशन क्या होता है 180 डिग्री, फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं, ये सारी बातें हम देखते हैं। ओके, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो यहाँ पे बोला AB इज इक्वल टू AB पैरेलल टू CD, AB CD एक दूसरे को पैरेलल। ओके, तो अगर मैं PQ ट्रांसवर्स लाइन सोचूंगा, ओके हमने आगे ये कॉन्सेप्ट देखा था, ये कोई लाइन L होगी, अगर मैं कोई लाइन ऐसे भी देख सकता हूँ ना, लाइन ऐसे भी हो सकती, तो आप अभी इसको देखिए, तो ये PQ कोई ट्रांसवर्स लाइन है। मुझे बोला है कि भाई APQ वाला एंगल जो है वो 50 डिग्री है, PRD वाला एंगल 127 डिग्री, तो x एंड y फाइंड करना है, x यहाँ पे है y यहाँ। तो आप देखिए बेटा, अगर फॉर ट्रांसवर्स लाइन PQ लाइन के लिए देख लो APQ, ओके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। देखो यहाँ पे लिखूंगा एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQR जो कि क्या है x है। देखो ये x दिया है, PQR आपको क्या दिया है x दिया है। ओके, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके ये आपको पता है। सो x की वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल गई 50 डिग्री, APQ आपको 50 दिया है, तो आपको इसको x के इक्वल बताना है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अब यहां पे देखिए बेटा, मैंने पहले PQ ट्रांसवर्स लाइन के लिए बात की, अब बारी आती है PR ट्रांसवर्स लाइन। ओके, अब ऐसा समझिए, अगर इस लाइन के ऊपर मैं देख रहा हूं, देखो मैं यहां पे ये तो
ये वाला एंगल इक्वल टू ये 127 के होगा, क्योंकि अगर पी आर ट्रांसवर्स लाइन होगी तो ये एंगल ए पी आर, यहां पे लिख रहा हूं, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी होगा, बिकॉज ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन होगा सर? ये 50 प्लस, ओके यहां पे मैं लिख के दे रहा हूं, एपीआर बना कैसे होगा? एपीआर बना होगा 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127, यहां पे लिख दूं। ओके, देखिए मैं एपीआर अगर लिखना चाहूं, एपीआर बना कैसे होगा? ये पूरा एंगल है तो 50 प्लस वाई से ही बना होगा, यस, इज इक्वल टू 127, तो y इज इक्वल टू 127 माइनस 50 लिखना पड़ेगा बेटा। हाँ, तो 127 माइनस 50 करूंगा तो मुझे यहाँ पे 77 डिग्री मिलेगा, जो कि आपका y का आंसर है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 आपको करके बताया है। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक कहीं पे डाउट हो तो प्लीज एक बार फिर से चेक करिए, आगे के जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए।